ये कुछ हुआ है, ये जो कुछ तनाजा चल रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा जो है, एक जिसको कहते हैं आईनी बहरान फिर हो रहा है। क्योंकि जब सदर ये कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं, तो उसकी फिर एक हैसियत बन के आ जाती है। लेकिन बहुत सारे और लीगल क्वेश्चन भी बन के आते हैं कि क्यों नहीं, कि किस तरह से वो साइन होके चला गया है। अब मसला ये है कि इसको अब देखना ये है कि ये इसको किस तरह पे हल किया जाएगा। क्योंकि अब एक तरफ तो सदर का कहना ये है कि उन्होंने साइन नहीं किए, और अगर ये बात सही है, अगर ये साबित हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक परजरी हुई है, एक एक ऐसा धोखा हुआ है जो कि मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रही है। इस वक्त जो है, अगर आप देखें कि आपका मुल्क जो है वो कितने सारे तनाजात में घिरा हुआ है, इसमें एक ये नया तनाजा खड़ा हो जाएगा। और वो सही है कि बहुत से सवाल खुद सदर साहब के बयानात में भी नजर आते हैं कि क्यों इतनी देर की, और क्या जो है वो इतने बेबस नजर आते हैं कि उनको पता भी नहीं चला कि उनके सेक्रेटरी ने वो जो है फाइल किस तरह भेज दी। तो ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारा आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और किसी पे भी आप यकीन नहीं कर सकते हैं। इस किस्म के अगर वाकयात होते हैं, तो फिर ये एक ऐसी तस्वीर खींचती है, एक ऐसी रियासत की तस्वीर खींचती है जो कि कंप्लीट डिसहरे है। कंप्लीट के और एक लिहाज से कहते हैं कि एक कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिस्टम। और एक अब देख है ये, एक तो ये बात हुई। लेकिन उससे एक और बात भी आती है कि देखें, ये खुद ये जो लॉ था, या जो जो लेजिस्लेशन जो भेजी गई थी पास करके, जिसमें ये था कि सीक्रेट एक्ट की जो तरमीम की गई है, वो खुद एक बहुत ही खतरनाक एक तरमीम थी, एक नया लॉ जो था। और इसके बारे में बहुत सारे तनाजात भी मौजूद थे। बहुत सारे जो है वो इसमें ये सवाल भी पैदा हो रहे थे कि क्या ये इस किस्म के कानून जो है वो पास करने चाहिए, जिसकी वजह से जो है खुद सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बहुत बड़े इख्तियारात मिल जाते हैं। और उसके असरात तो हम देखते रहे हैं इस मुल्क के अंदर जो है। पिछली हुकूमत ने उसको उसको पेश किया, उसको पास करवाया। लेकिन बजाय उसको ये नहीं समझ में आती है कि इसी किस्म के जो इस किस्म के लॉज जो है वो उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये था कि दो किस्म के इसमें, एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या जो है सदर साहब ने इस पर दस्तखत किए थे या नहीं किए थे, जिसका एक आईनी पहलू भी है, और एक सियासी पहलू भी है, और एक जिसको कहते हैं कि एक उसका लीगल पहलू भी है। ये तमाम चीजें अपनी जगह पे हैं। लेकिन उसमें दूसरा सवाल जो पैदा होता है कि क्या इस किस्म की तरामीम या इस किस्म के जो है वो लॉज जो है कहाँ तक आगे मुल्क को इस्तेहकाम कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी ये ख्याल किया जाता है कि इस वक्त सारे जो है इख्तियारात जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, और खास तौर पे केयर टेकर हुकूमत बनने के बाद। और ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अभी भी हम देखें इस कानून का, हालांकि इस पे तनाजा चल रहा है, उसका नफाज शुरू हो गया है। आज एक कोर्ट भी बन गई है जो कि इसी लॉ के तहत कुछ पीटीआई के लीडर्स को जो है वो इस पे ट्रायल करने की जा रही है। तो ये जो है, ये सारी चीजें हमारे जो सियासी बहरान है उसको और ज्यादा शदीद कर देंगे। अब ये देखना ये है कि इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला करती है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है यही है कि इस किस्म के तनाजात जो है फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही में जाते हैं, और वो जाएंगे भी। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि जो है ये सदर की बात सही है, अगर इस बात पे कहते हैं कि उसमें साइन नहीं हुए हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बगैर सदर की मर्जी से ये किस तरह से ये हुआ है। सदर ने अपना जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे उसको हटाने का भी ऐलान किया है। लेकिन इस पे एक तहकीकात जरूर होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ है कि सदर की बगैर मर्जी के एक ऐसा कानून जो है उसको पर दस्तखत कर दिए गए जिसके एक दूररस असरात होंगे। और खुद सदर साहब पे भी इस पे सवालिया निशानात पैदा होते हैं कि क्या वो इतने ज्यादा बेखबर रहते हैं कि जब उनको ये भी पता नहीं होता है कि उनकी मर्जी के बगैर कोई ऐसी चीज साइन हो गई हो। या फिर एक और सवाल भी जो लोग उठा रहे हैं वो ये है कि ये एक सेकंड थॉट में प्रेसिडेंट ने ये सवाल को उठाया है कि 2 दिन लगे हैं, जबकि ये उनकी जो इस नोटिफिकेशन आ चुकी थी, उसके बाद सदर साहब को क्यों जो है ख्याल आया कि वो गलत हो गया है। और फिर एक और भी सवाल पैदा होता है कि सदर साहब ने फिर ये क्यों कहा है
कि जो है ये मैं माफी मांगता हूं अगर इसका जिन लोगों पे इसका इतलाक होगा। तो ये बहुत सारे इसमें एक लिहाज से कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं, और जिसका आप देखें कि इसकी वजह से जो है एक आईनी बहरान पैदा हुआ है, और है उसकी उसकी वजह से खुद पूरे जो स्टेट के बारे में, एक स्टेट के जो है पूरा एक सिस्टम के बारे में ये सवालात पैदा हो जाएंगे। बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखिए, ये बात आपकी सही है कि सदर एक रियासत के सिंबल है, एक फेडरेशन के सिंबल है, और वो आप जैसे आप कह रहे हैं वो एक पाकिस्तान फौज के सुप्रीम कमांडर भी है। अगर ये कहा जा रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि उनके उन्होंने साइन नहीं किए हैं, तो ये तो ऐसी चीज आ रही है कि फिर आपके जो है पूरा सिस्टम के बारे में सवालिया निशान पैदा हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ इतना काफी नहीं है कि सदर साहब इस्तीफा दे दें। असल बात यह है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं, अगर फर्ज है कि सदर साहब ये बात कर रहे हैं कि किसने ऐसे इनके इनके बिहाफ पे इसको भेज दिया और इसको एक लिहाज से दस्तखत भी कर दिया, एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है। मेरा ख्याल ये है कि बजाय पीडीएम वाले ये ऐलान करें कि सदर साहब इस्तीफा दें, वो अलग बात है। अगर उनके खिलाफ ये बात साबित हो जाती है तहकीकात में, तो यकीनी बात यह है कि उनको रहना नहीं चाहिए। लेकिन असल जो बुनियाद बन के आती है, तो वो तो ये है कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि उनकी बात जो है क्यों हो रहा है ये सारा कुछ। और फिर जो ऐसा मालूम होता है कि जो फिर इस वक्त भी जो लगे ऐसा रहा है कि एक ऐसी हम रियासत इस वक्त हो गई है पाकिस्तान, जहां पे किसी को पता नहीं है कि असल ताकत किसके पास है। और यही सबसे बड़ी खतरनाक है कि अगर सदर साहब को भी पता नहीं है, फिर जो है जिस तरह से ये एक किस्म के कानून पास किए जाते हैं, तो एक ऐसा लगता है कि जैसे पूरी एक रियासत का एक बुरान है, और हर तरफ उनको अब नजर आ रहा है, न सिर्फ आईनी सियासी बल्कि हर लिहाज से जो है ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।